तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सब लोगों के लिए एक और नई वैकेंसी का अपडेट लेकर आया हूं जो कि निकाली गई है डी ट्रिपल एस बी की ओर से। जी हां दोस्तों, डी ट्रिपल एस बी की ओर से काफ़ी सारे पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे, बहुत सारे यहां पे पद शामिल हैं, जिसमें 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक सभी योग्यता शामिल हैं। अगर आप महिला उम्मीदवार हैं तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए जरूर से अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पे डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, साथ ही स्टेप बाय स्टेप आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार के मुश्किल का सामना न करना पड़ेगा। साथ ही आपसे गुजारिश होगा, इसी प्रकार की वैकेंसी का अपडेट लगातार सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसके लिए डी ट्रिपल एस बी की ऑफिशियली वेबसाइट पे आके आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें आपको नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, डेट ऑफ बर्थ, साथ ही साथ 10वीं क्लास की जानकारी, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना होगा। जो भी आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देंगे उसी पे आप लोगों को ओटीपी प्राप्त होगा, और ओटीपी सबमिट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर, साथ ही साथ आधार कार्ड से रिलेटेड जो भी नाम और डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे सबमिट करनी होगी। ये सारी प्रोसेस करने के बाद जब आप प्रीव्यू करने के बाद सबमिट करेंगे तो आप लोगों का आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। आईडी पासवर्ड जनरेट होने के बाद आप लोगों को जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर आपको आईडी पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा, जिसके बाद आप लोग उस आईडी पासवर्ड के थ्रू साइन इन कर सकते हैं। साइन इन करने के लिए दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, 10th क्लास का रोल नंबर जो रजिस्ट्रेशन में डाला था, 10th क्लास की पासिंग ईयर, साथ ही साथ जो पासवर्ड आपने बनाया था वही पासवर्ड आप लोगों को साइन इन करते समय आप लोगों को फिल करना होगा। यहाँ पे एक चीज़ का विशेष ध्यान दें, जो भी चीज़ रजिस्ट्रेशन में भरेंगे वो बिल्कुल सोच समझ के भरिएगा, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन में सुधार की प्रक्रिया बाद में आपको देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे आप लोग दोस्तों डिटेल्स भर देंगे। डिटेल्स भरने के बाद आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आप लोगों को यहाँ पे नीचे कैप्चा कोड दिख रहा होगा, कैप्चा कोड को फिल कर दीजिए, उसके बाद साइन इन कीजिएगा। साइन इन करने के बाद आपको कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों की दिखाई देगी। उसके बाद आप लोगों को अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन आपको एक ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले साइड पर अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पे आप लोग जैसे ही क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद जितनी भी वर्तमान में वैकेंसीज ओपन होंगी वो सारी की सारी वैकेंसी आप लोगों की खुल के सामने आ जाएंगी, जिसमें भी आप लोग एलिजिबल हो गए अप्लाई करने के लिए। आप लोग देख पा रहे होंगे वैकेंसी के नाम, साथ ही साथ राइट साइड में अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा होगा। जिस भी वैकेंसी में आप लोग को अप्लाई करना है आप लोग राइट साइड में दिए बटन पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लोगों की बेसिक इन्फॉर्मेशन उस फॉर्म में फिल हो जाएंगी जो आपने रजिस्ट्रेशन में फिल की थी। वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट भर के आ जाएगा। कुछ छोटी सी चीज़ें होंगी वो आप लोगों को देख के खुद भर लेना है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जैसे ही आप लोग यहाँ पर 4 पेज का फॉर्म होगा, एक एक करके आपको चारों पेजों को यहाँ पे सेव करना होगा। डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आप लोगों को सेव करना होगा। सेव करने के बाद जो आपका अगला पेज होगा वो कुछ इस प्रकार से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप लोगों के पास एक पोस्ट कार्ड टाइप का यानी कि 5 बाई 7 इंच का एक फोटोग्राफ होना चाहिए, जिसकी वजह से आप लोग इसमें फोटो अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ की दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं, साइज डायमेंशन मेंशन करने की। तो मैं आपको इसमें रियल में आपको करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने ये फोटो अपलोड किया तो यहाँ पे बता रहा है कि मेरा डायमेंशन सेट नहीं है, जिसके लिए मैं आप लोगों को एक एप्लीकेशन सजेस्ट करूंगा। RIOT नाम का एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, आपको गूगल पर मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोग इसके डायमेंशन जैसे चाहो वैसे सेट कर सकते हो। तो मैंने ये डायमेंशन सेट कर दिए हैं, और मुझे जो यहाँ पे पिक्चर का साइज चाहिए वो 50 KB से ऊपर का चाहिए होता है। तो मैंने उसको यहाँ पे सेव करके सेट कर दिया। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं दोबारा से उसी फोटो को जो मैंने अभी सही किया है उसको अपलोड करूंगा तो वो अच्छी तरीके से अपलोड हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों आप लोगों को भी फोटो अपलोड करना होगा। उसके बाद आप लोगों को साइन, लेफ्ट हैंड का अंगूठा, राइट हैंड का अंगूठा बिल्कुल इसी प्रोसेस से सेट करना होगा। सेम जो भी डायमेंशन आप लोगों को वहाँ पे अपलोड करते समय दिए हैं वही डायमेंशन आपको यहाँ पे फिल करने हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को पॉज करके डायमेंशन को नोट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग जैसे ही अपने फोटो को सेट कर लेंगे, थंब इम्प्रेशंस को सेट कर लेंगे, उसके बाद आपको इनको सेव कर देना होगा। सेव करने के बाद आपको दोबारा से ऑफिशियली जो भी पोर्टल है जहाँ पे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वहाँ पे आपको आ जाना होगा, और जो तीनों साइन, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आप लोगों ने अभी सही किए हैं उन पे आप लोगों को नाम डाल के रख लेना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि लेफ्ट वाले में आप लोग गलती से राइट अपलोड कर दें। उसके बाद आप लोगों को दोबारा से आके एक एक करके जो तीनों आपने अभी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं उनको दोबारा से अपलोड कर देना होगा। जैसे कि देख पा रहे होंगे अभी अपलोड नहीं हो रहे थे, लेकिन अब डायमेंशन सेट होने के बाद आसानी से हमारे साइन, थंबरेशन और सारे राइट हैंड थंबरेशन बिल्कुल सही तरीके से अपलोड हो चुके हैं। ऐसे ही दोस्तों बिल्कुल आप लोगों को भी करना है। कोई भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप लोग हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि इस फॉर्म में फ़ोटो मैंडेटरी है, क्योंकि आप लोग जब एडमिट कार्ड लेके जाएंगे वहाँ पे आपको यही सेम साइज़ का फ़ोटो भी पंच करके ले जाना होगा।
यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, फॉर्म फिल करने के लिए इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाए, आपको उसके बाद नेक्स्ट कर देना होगा। और लास्ट में आप लोगों को एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है उसके हिसाब से एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ भरनी होगी। जैसे 10th वाले के लिए 10th की जानकारी, 12th वाले के लिए 12th की जानकारी, और ग्रेजुएशन वाली वैकेंसी अप्लाई कर रहे हो तो ग्रेजुएशन की जानकारी आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। फिल करने के बाद आप लोगों को जो भी आपका बोर्ड है वो बोर्ड सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद पासिंग ईयर आप लोगों को यहाँ पे डाल देनी होगी, जिस भी साल में आप लोगों ने वो योग्यता यानी कि वो क्वालिफिकेशन पास की है वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी होगी। बोर्ड अगर आपके ऑप्शन में नहीं आता दोस्तों तो घबराइएगा नहीं, अदर करके आप लोग यहाँ पे अपने बोर्ड का नाम खुद ही टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे अपनी जो डेट है उसको फिल कीजिए और फाइनली आप लोग अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को सेव कर पाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेव करने के बाद आपको केवल कुछ नहीं करना, फॉर्म को एक बार रीचेक करना होगा, क्योंकि ये लास्ट प्रोसेस होता है इस फॉर्म का। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों का जो अगला पार्ट होगा यानी कि फॉर्म को रीवेरिफिकेशन यानी कि दोबारा से रीचेक करने का, वो ओपन होकर सामने आ जाएगा। थोड़ी सी प्रोसेस चल रही है दोस्तों, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारा फॉर्म सेव हो चुका है और हमारे सामने जो भी पूरी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई और हमारा जो प्रीव्यू है वो सामने आ चुका है। ऐसे ही आप लोगों का प्रीव्यू होगा, यहाँ पे आप लोग इसको रीचेक कर पाएंगे। कोई भी प्रकार की अगर गलती दिखती है तो आप इसको अभी सुधार कर सकते हैं। अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक कीजिए, सुधार नहीं करना चाहते तो आप लोग डिक्लेरेशन पे क्लिक करके थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, सेव एंड सबमिट का। आप लोग फाइनली उस पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपसे यहाँ पे पेमेंट मांगेगा। पेमेंट आप लोग किसी भी थ्रू कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग यूपीआई, गूगल पे, फोन पे से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपकी सुविधा के लिए इसको फोन पे से पेमेंट करके दिखाता हूं, तो मैंने पे नाउ पे क्लिक किया। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने ऑप्शन आते हैं, तो नीचे आप यूपीआई का एक ऑप्शन देख रहे होंगे, उस पर मैंने यूपीआई आईडी और यूपीआई क्यूआर से पेमेंट कर सकता हूं। मेरे हिसाब से यूपीआई क्यूआर सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि ये बहुत ही तेज प्रोसेस लेता है। जैसे कि मैं आपको यूपीआई क्यूआर के थ्रू पेमेंट करके दिखाता हूं। जैसे ही मैंने पे नाउ पे क्लिक किया तो ये मुझे एक बारकोड देंगे, जिस बारकोड पर मेरे को पेमेंट करनी होगी। बारकोड को स्कैन करके मैं पेमेंट काटूंगा तो तुरंत ये पेमेंट अपडेट होके आ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पेमेंट अपडेट हो चुका है। आप लोग परेशान मत होइए, एरर देता है कभी कभी, लेकिन आप दोबारा से इसको लॉग इन करेंगे तो आपकी पेमेंट अपडेट हो चुकी होगी। यहाँ पे आप लोग निश्चिंत रहें, ऐसा ना सोचें कि हमारी पेमेंट फेल हो चुकी है तो हमारा पैसा चला गया। यहाँ पे आप लोग जैसे ही दोबारा से इसको रीलॉगिन करेंगे, तो रीलॉगिन करने के लिए आपको वही अपने आईडी पासवर्ड डालने होंगे। विशेष का ध्यान रखिएगा, आईडी पासवर्ड यही रहने चाहिए, इसी से आपका एडमिट कार्ड निकलेगा। बाद में आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए इसको संभाल के लिख लीजिएगा। जैसे ही आप लोग अपनी आईडी में इसको लॉगिन कर लेंगे, आईडी में लॉगिन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ ऐसा पेज आएगा। आपको ऊपर से स्टेटस देखना होगा, सबमिट फाइनल एप्लीकेशन के आगे स्टेटस दिख रहा होगा, वहाँ पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग को दिख जाएगा जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसकी डिटेल सामने आ जाएंगी। इसके बाद आप लोग इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। होम के बगल में आपको प्रिंट एप्लीकेशन दिख रहा होगा, प्रिंट एप्लीकेशन पे आप लोग क्लिक करके इसकी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट को निकालने के बाद फ्यूचर के यूज़ के लिए इसको संभाल के रख लीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में इसका काम पड़ने वाला है। क्योंकि ये वैकेंसी में जब आप लोग अप्लाई करने के बाद पेपर देने जाते हो या फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोगों से इसका जो प्रिंट आउट है फॉर्म का वो मांगा जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों DSSB का फॉर्म आप लोग अच्छे से भर पाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो बेझिझक आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इतनी मेहनत के बाद वीडियो को लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए।